कपिल देव देवहूति माता को अब दीक्षा दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। देवहूति माता बैठ करके कथा सुन रही हैं और यही ज्ञान दे रहे हैं कि संसार में कुछ नहीं है, संसार हित के लिए ऐसा ही रहना चाहिए। हे माता, मैं संसार नहीं बसा सकता, जिसके लिए आप तड़प रहती हो कि आप मेरा बेटा पुत्र पैदा करे, पौत्र पैदा करे, आपका खानदान वंशज बढ़े, तो आपकी 9 कन्याएं हैं, इससे तो आपका वंशज बढ़ ही रहा है। अब गुरु मान लेती है माँ बेटे को, अपने ही पुत्र को माँ गुरु मान करके सारी दीक्षा लेती हैं, ज्ञान की वाणी लेती हैं। अगर पुत्र अच्छा है, विद्वान है, पुत्री अच्छी है, ज्ञानी है, तो हर माता पिता को अपने बच्चों का जरूर ही शब्द को धारण करो, ये हमारा बालक क्या कह रहा है मेरे लिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को उसी रास्ते चलना चाहिए जिस रास्ते पर बच्चे चल रहे हैं। अगर बच्चा लायक है और बच्चा नालायक है तो उस रास्ते को छोड़ दो, फिर बुरा है तो त्याग भी दो, पर अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। अपने बालक को इतना संस्कार दो कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो मेरा बच्चा भी चले तो मंदिर में आकर के मत्था टेकेगा, अपने दादी दादा का पैर छुए। आपसे बैर है कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को बोलो कि अपने बड़े का पैर छुए, आशीर्वाद ले। कभी झूठ मत बोलवाइए बच्चों से। आज बच्चा बालक आपका झूठ बोलता है, कल को आपसे भी झूठ बोले, कोई बात मत छुपाओ। अच्छा संस्कार दो, अच्छा भोजन दो। कहते हैं जैसा करो भोजन वैसा हुए मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न से ही तो प्रवृत्ति अच्छी होती है। शाकाहारी भोजन करेंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध रहेगी, और मांसाहारी करोगे तो वही जिंदगी भर वही करेंगे जो कहना नहीं चाहिए। 60,000 वर्ष 60,000 वर्ष विश्वामित्र जी तप किए थे। अब 60,000 वर्ष विश्वामित्र जी ने तपस्या करी और फिर भी मेनका ने उनका तप तोड़ दिया। स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहे थे, बीच में ही लटक गए। गंधर्व ब्याह करना पड़ा। गंधर्व ब्याह कर जब ब्याह हो गया, पति पत्नी बाल बच्चे पैदा होंगे ही। जब इतने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भोग विलास मिल गया, पत्नी स्त्रियां के अंदर इतनी आकर्षण होता है कि स्त्री देख करके रह नहीं सकते हैं। ऋषि महात्मा ब्रह्मा जी को जब सृष्टि रचना करने लगे तो ब्रह्मा जी जब देखे तो स्त्री को देख करके मोहित हो गए। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र पैदा हुए थे, एक भी पुत्री नहीं थी दक्ष प्रजापति की। और 10,000 पुत्र जब पैदा हुए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा जाओ सृष्टि रचना करो। जब वो निकले आश्रम से सृष्टि रचना करने के लिए निकले, रास्ते में नारद मुनि मिल गए। बोले आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि हम संसार बसाने जाते हैं, सृष्टि रचना हमारे पिताजी कहे जाओ सृष्टि रचना करो। और सृष्टि रचना करने के लिए नारद जी कहने लगे क्या रखा है सृष्टि रचना में? अरे विषय भोग में पड़ जाओगे, माला नहीं कर पाओगे, जप नहीं कर पाओगे, सारा संसार में ही डूबे रहोगे, तुम्हें क्या मिलेगा इससे? हमारा कहना मानो कि तुम सब संन्यास ले लो। 10,000 जितने पुत्र थे दक्ष प्रजापति को, नारद जी ने सबको संन्यास दे दिया, मंत्र दे दिए। वो जाके तप करने लगे वन में। अब दक्ष प्रजापति जी तो आदेश दिए थे कि रचना करो सृष्टि की। देख रहे हैं क्या कि मेरे 10 के 10,000 पुत्र सब अपनी तप में तपस्या में लीन हैं, ये किसने कर दिया? दक्ष प्रजापति श्राप दे दिए नारद जी को। नारद जी को श्राप दे देते हैं, कहते अरे नारद तूने ऐसा कर दिया, संसार नहीं बसने दिया, मेरे सारे बच्चों को तुमने संन्यास दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम एक जगह 10 मिनट नहीं रुकोगे।
तो नारद जी को श्राप मिला था, वो बस वही राम राम नारायण करके झगड़ा लगा देना, कह देना। झगड़ा वाली बात नहीं है, लोग कहते हैं, झगड़ा नहीं लगाते थे नारद जी। अच्छी शिक्षा दे देना, वो भी नारायण ही स्वरूप थे। नारद जी क्या ऐसे थोड़ी थे, गंधर्व थे, वही नाम के गंधर्व थे नारद जी। ब्रह्मा जी की सभा बैठी हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, नाच गान कर रही थी, बस उनको वो भी अपनी स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो भी इतनी लीला करने लगे वासना भोग विलास में कि सभी स्त्रियों से लिपट लिपट करके अपना वो भी वही अपना नाचना गाना